जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का इंग्लिश स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि हमने देखा था बेटा, इससे पिछली वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अच्छे से पढ़ा। हमने बेटा देखा था स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब को समझा, क्या स्टेट वर्ब होती हैं, क्या एक्शन वर्ब होता है, किनमें आईएनजी लगाते हैं, किसमें आईएनजी नहीं लगाते हैं। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। बेटा मेरे साथ पढ़ते रहिए, लगे रहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को, जो भी जिस क्लास में है, चाहे कोई हाई स्कूल में है, चाहे फिर वो इंटर का बच्चा हो, मैं उसे आउटस्टैंडिंग मार्क्स दिला के रहूंगा। तो बेटा बस आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम जितना पढ़ाएं साथ के साथ रिवीजन करते चलिए। हमने पिछली क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट की। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। बेटा हम पढ़ाते रहें, आप क्लास देखते रहो। यदि आप रिवीजन नहीं करोगे तो क्लास करने का कोई फायदा नहीं निकलेगा। बस मैं पढ़ाता जाऊं, आप रिवीजन करते जाइए। कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िए, मैं जितना पढ़ाऊं आप बस उतना पढ़िए और साथ के साथ क्लास का रिवीजन करते चलिए। ये आपके भाई का आपसे वादा है कि मैं आपको आउटस्टैंडिंग मार्क्स दिला के रहूंगा। तो जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था बहुत ही अच्छे से बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है क्या नहीं, बहुत ही अच्छे से हमने देखा। हमने ये भी देखा कि बहुत बच्चे जैसे कि रट लेते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। हमने तो पिछली वाली वीडियो में बताया था कॉन्टिन्यूअस की बेटा पहचान क्या बताई थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद होगी। मैंने बताया था कि जो काम प्रेजेंट में कंटिन्यू हो, जो काम बेटा प्रेजेंट में कंटिन्यू हो, यदि चल रहा हो तो वो बेटा क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा एक टेम्परेरी फॉर्म होती है, परमानेंट फॉर्म नहीं। जो काम प्रेजेंट में कंटिन्यू हो और कुछ टाइम बाद खत्म हो जाए बेटा, वो क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। हमने पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से। आज का हमारा टॉपिक है बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव। हमने इससे पहले पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव, जिसमें बेटा हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव। इसे भी बेटा हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब बेटा चलते हैं इसके रूल्स की तरफ और बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। चलो देखते हैं इसका रूल्स क्या होता है, सभी मेरे बहन भाई समझेंगे। चलो देखते हैं बेटा। सबसे पहले क्या आएगा रूल्स में इसमें बेटा, सब्जेक्ट, साथ के साथ नोट्स करते चलिए और एक अच्छा सा नोट बनाते चलिए बेटा, क्योंकि रिवीजन करने में आसानी रहेगी। एग्जाम के जब 15 दिन रह जाए तो सिर्फ बेटा कहीं से पढ़िए मत, ओनली अपना बनाया हुआ नोट्स रिवाइज करिए जो तुमने बनाया है। एक सभी मेरे जितने भी बहन भाई हैं अपने भाई से प्रॉमिस करेंगे कि सभी एक अच्छा सा नोट्स बनाएंगे, ताकि एक बार अच्छे से पढ़ा जाए। बार बार पढ़ने से कई गुना बेहतर है कि एक बार बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया जाए। बेटा समय रहते पढ़ लो। जो बच्चे ये रील स्क्रॉल करने में लगे रहते हैं, इससे अच्छा है कि समय रहते पढ़ाई कर ली जाए। चलो देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है बेटा यहां पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें मैंने तुम्हें क्या बताई थी, इज, एम, आर। यदि निगेटिव है तो इज एम आर के बाद क्या लगेगा, नॉट, प्लस नॉट। इसके बाद मैंने आपको बताया था मेन वर्ब। मेन वर्ब में मैंने आपको बताया था बेटा आईएनजी फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। अब हमारे जिन हिंदी मीडियम के बहन भाइयों को दिक्कत हो रही हो, जिन्हें हमने बहुत ही अच्छे से, जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था उसमें मैंने आपको यह भी बताया था बेटा कि किसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, किसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, किसे हम मेन वर्ब कहा जाता है और किसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आज एक बार हम फिर आपको बताएंगे बेटा, चलो नोट करिए, एक बार हम आपके लिए फिर रूल्स हिंदी में लिख रहे हैं कि किसे सब्जेक्ट कहते हैं, किसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, किसे हम मेन वर्ब कहते हैं, किसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप बेटा समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये मेरे सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बहन भाइयों के लिए जिन्हें कभी इंग्लिश समझ में नहीं आई, मैंने वादा किया है उनसे भी कि मैं उन्हें इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। ये आपके भाई का आपसे वादा है। चलो बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे कि हमने अभी बहुत अच्छे से इंग्लिश में रूल पढ़ा और हम हिंदी में देखते हैं इसके मतलब क्या होगा। बेटा सबसे पहले क्या आता है, कर्ता। हमारे हिंदी मीडियम वाले भी बहन और भाई साथ साथ नोट्स करते चलेंगे। क्या होगा, सबसे पहले कर्ता प्लस सहायक क्रिया कर्ता प्लस सहायक क्रिया। और इसमें सहायक क्रिया क्या है बेटा, इज, एम, आर प्लस नॉट। इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब को क्या कहा जाता है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में जैसे कि लिखा है, मुख्य क्रिया में आईएनजी, मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है। ऑब्जेक्ट बेटा क्या होता है, कर्म। जिस पे काम चल रहा होता है वो क्या होता है, कर्म। कर्म का मतलब कि जो इंसान जिस काम पर अपना कर्म कर रहा हो, जिस पे काम चल रहा हो। चलो देखते हैं बेटा क्या होता है, कर्म प्लस अन्य शब्द। हमने पढ़ा कर्ता प्लस सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसमें बेटा क्या है, इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। अब जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, साथ साथ समझने की कोशिश करना और मेरे सभी बहन भाई नोट्स भी करते चलिए। चलो देखते हैं एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। हम टीवी नहीं देख रहे हैं। बच्चे कमरे में शोर नहीं मचा रहे हैं। आगे लिखेंगे बेटा, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब इन्हें हम साथ के साथ बनाने की कोशिश करेंगे और आप भी मेरे साथ साथ बनाइए। जैसे कि रूल्स आपके सामने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, काम को करने वाला। कौन होता है, काम को करने वाला। तो यहां पर हम देख रहे हैं बेटा कि हम टीवी नहीं देख रहे हैं, तो टीवी यहां पर कौन नहीं देख रहा है, हम नहीं देख रहे हैं। तो काम को करने वाला कौन हुआ, मैं, मतलब टीवी हम नहीं देख रहे हैं, मैंने कहा हम टीवी नहीं देख रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, हम।
करता कौन है? जो काम नहीं करता है वही करता होता है। तो हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इससे पिछली वाली वीडियो में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? आर। वी आर, मैंने कहा, मैंने क्या लगाया? सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है हमें? नॉट। वी आर नॉट। वी आर नॉट। इसके बाद नॉट के बाद मैंने क्या लगाना है? मैन वर्ब। और वर्ब क्या होती है? जो क्रिया होती है, जो काम चल रहा होता है, वही वर्ब होती है। जैसे कि हम टीवी नहीं देख रहे हैं, तो मेरा इसमें काम क्या है? देखना। टीवी को देखना, ये क्या है? वर्ब। देखना ये क्या है? वर्ब। इसमें क्रिया, जो मेरे द्वारा काम किया जा रहा है, वर्ब, वही क्या है? क्रिया। अब हम देख रहे हैं वर्ब क्या है? देखना। देखना को बेटा क्या कहते हैं? वॉच। WATCH, वॉच। और वॉच में क्या लगेगी? ING फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? वॉचिंग। और क्या नहीं, मतलब कि क्या नहीं देख रहे हैं? कर्म क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? मतलब इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? हम क्या नहीं देख रहे हैं? टीवी वॉचिंग दी टीवी। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आगे बेटा बनाइए, बच्चे कमरे में शोर नहीं मचा रहे हैं, तो क्या बनेगा? द चिल्ड्रन आर। अब शोर मचाना को क्या कहते हैं? हमने क्या लगाया? द चिल्ड्रन आर। इसके बाद क्या लगाना है मुझे? नॉट। उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब। और वर्ब बेटा क्या होती है? क्रिया। उसके बाद क्या होता है? वर्ब, मतलब कि वर्ब इसमें क्या है? शोर मचाना, चिल्ड्रन। अब जैसे कि हम देखते हैं, मैंने बताया द चिल्ड्रन आर नॉट। अब क्या लगेगा? शोर मचाना क्या कहते हैं? मेकिंग ए नॉइज। मेकिंग ए नॉइज इन द, कहां पर? शोर कहां पर हम नहीं मचा रहे हैं? इन द रूम। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब बेटा हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो क्या होगा? ही। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर। ही इज, ही इज। और इसके बाद नहीं खेल रहा है तो क्या होगा? नॉट। ही इज नॉट। अब इसके बाद मैंने क्या लगाया? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर मैंने सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाया, वर्ब के बाद मैंने नोट लगाया। देखिए बेटा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा लिया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आ गई, उसके बाद मैंने नोट भी लगा लिया। अब उसके बाद क्या लगना है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है? वर्ब। और इसमें बेटा वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? वो है क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो खेलना क्या हो? ये क्रिया। क्रिया क्या होता है? काम, जो किसी के द्वारा जो काम किया जा रहा हो, तो मतलब वो क्या कर रहा है? क्रिकेट को खेल नहीं रहा है, तो यही तो वर्ब है ना, ये क्रिया है, वर्ब, जिसमें एक्शन हो रहा हो, ये एक एक्शन वर्ब है। और इसमें देखिए यहां पर जैसे एक्शन हो रहा है, टीवी नहीं देख रहा है, तो टीवी को देखने के द्वारा मतलब कि ये एक्शन नहीं हो रहा है, टीवी को एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, बच्चे कमरे में शोर नहीं मचा रहे हैं, तो बेटा शोर नहीं मचा रहे हैं, शोर मचाना क्या है? एक वर्ब है, शोर मचाना। शोर मचाना क्या है? एक वर्ब है, मतलब कि एक्शन वर्ब है। जब वो शोर मचाएंगे तभी तो एक्शन होगा। यहां पर वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, सब्जेक्ट क्या है? ही। कर्ता, मतलब खेलने वाला कौन है? सबसे पहले कर्ता देखिए, मतलब कर्ता कौन होता है? जो काम को करने वाला होता है, कर्ता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद क्या लगा? नॉट। नॉट के बाद क्या लगा? वर्ब। वर्ब क्या होती है? जो मतलब कि जिसपे इफेक्ट, जिसपे एक्शन हो रहा हो, तो वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, मतलब खेलने क्या है? एक एक्शन है, एक्शन। और एक्शन क्या है? इसी क्या होता है? प्ले। लेकिन प्ले में क्या लगेगी? ING, प्लेइंग। और क्या नहीं खेल रहा है? क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट।
अब हम एक टेंस और लेंगे। मेरे जितने भी बहन भाइयों, ये आप बनाओगे, सभी कोशिश करोगे मेरे साथ साथ। रवि, रोहन, मैं और तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। रवि और रोहन, मैं और तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। चलो बनाओ आप सभी लोग, बनाइए, कोशिश करिए एक बार। नहीं बना पाओगे कोई बात नहीं, गलत बनाओ, जैसा भी बनाओ, बनाओ आप, आपका भाई है आपको बताने के लिए। गलत बनाओगे तभी फिर सही बना पाओगे। पहले गलत बनाइए, जैसा गलत बना पाओ सही बना पाओ, सही बना पाओ बहुत अच्छी बात है। और फिर गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं होता है। आपके भाई ने आपको इतनी अच्छे से पढ़ाया है, इतने अच्छे से बताया, तब भी आप गलत करो। गलत का तो कोई सवाल ही नहीं होता है बनाने का। कोशिश करिए, मैंने वादा किया है हर बच्चे को इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे वो फिर हिंदी मीडियम का हो। चाहे किसी भी बच्चे को इंग्लिश का ई भी नहीं आ रहा हो, कितना भी उसे इंग्लिश से डर लग रहा हो, मैं उसे इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। आपके भाई का ये आपसे वादा है। चलो बेटा देखिए, रवि, रोहन, मैं और तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। बनाइए, बना लिया। अब चलो देखते हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे बहन भाइयों ने ये टेंस पहली बार जैसे देख रहे होंगे, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही होगी कि रवि, रोहन, मैं और तुम, इसमें तो सर 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो क्या करूंगा? इसमें तो 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये मैं कैसे बनाऊं? इसमें तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है कि अब तक तो एक सब्जेक्ट था, अब इसमें रवि भी है, रोहन भी है, मैं भी हूं और तुम, इतने सब्जेक्ट हैं, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? देखिए, मैंने क्या कहा कि आपके भाई का ये आपसे वादा है कि इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा, जहां जहां फंसोगे वहां से निकालूंगा। देखिए, चलो चलते हैं बेटा, बनाइए बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले, जब भी ऐसा आपको कहीं भी टेंस मिल जाए, जब भी आपको कहीं ऐसा जब भी टेंस मिल जाए, तो एक फॉर्मूला लिखिए। रूल नंबर 231। अब बेटा रूल नंबर ये 231 क्या है? रूल नंबर ये 231 क्या है? मेरे साथ साथ सीखिए। जब भी किसी टेंस में 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट होते हैं, तब हम सब्जेक्ट होते हैं, तब हम 231 के सीक्वेंस में लगाते हैं। 231 के सीक्वेंस में लगाते हैं। अब बेटा आप देख रहे होंगे कि ये 231 क्या है जो सर ने लिखा हुआ है। देखिए बेटा, 231 होता है कि सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, अभी आपको मैं केस चार्ट पढ़ाऊंगा, केस चार्ट, उसमें आपको बताऊंगा कि क्या फर्स्ट पर्सन होता है, क्या सेकंड पर्सन होता है, क्या थर्ड पर्सन होता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेकंड पर्सन। जो ये 231 आया ना,
उसमें हम ये देखेंगे कि सेकेंड पर्सन क्या होता है, उसके बाद देखेंगे बेटा ये थर्ड पर्सन क्या क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें फर्स्ट पर्सन क्या होता है। सेकेंड पर्सन बेटा, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, हर इंसान जैसे कि कोई बात करता है तो कहने वाला क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन कौन होता है, सुनने वाला। थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में कहा जा रहा हो। फर्स्ट पर्सन कहने वाला, सेकेंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जा रहा हो। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि जब भी किसी टेंस में दो या दो से अधिक सब्जेक्ट होते हैं तब हम 231 के सीक्वेंस में लगाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बेटा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई। सेकंड पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी, इट, दे। ये क्या होते हैं बेटा, थर्ड पर्सन। यहां पर मैं कह रहा हूं रवि, रोहन, मैं और तुम, तो सबसे पहले क्या आया, 231। तो बेटा सेकंड पर्सन अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया क्या होता है, यू। तो सबसे पहले हम किसे लेंगे, यू को। इसके बाद बेटा हमने कहा कि थर्ड पर्सन, और इसमें थर्ड पर्सन देखिए, थर्ड पर्सन क्या है, रवि और रोहन। रवि, रोहन। और इसके बाद क्या आएगा, एंड। अब क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, कहने वाला, रवि, रोहन, मैं। तो ये बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, आई। रवि, रोहन एंड आई। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर। और इसके बाद अब नहीं खेल रहे तो क्या लगेगा, नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। हमने बहुत ही अच्छे से ये समझा और सीखा भी बहुत ही शानदार तरीके से। अब बेटा हमने इतना बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। हमने ये भी तुम्हें हिंदी में भी रूल्स बताया। सबसे पहले कर्ता कौन होता है, काम को करने वाला। सब सहायक क्रिया बेटा किसे बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। इसमें मतलब कि मुख्य क्रिया क्या होती है, वर्ब जिस पे काम चल रहा हो। उसके बाद बेटा कर्म। हमने बहुत ही शानदार तरीके से अभी तक जितना सीखा बहुत अच्छे से क्लियर किया। अब हमारा इसके बाद बेटा टॉपिक आता है कि इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव WH टाइप 1। WH टाइप 1 इंटेरोगेटिव WH टाइप 1, जिसे बेटा हम प्रश्न सूचक वाक्य भी कहते हैं। लिख लो, हिंदी में लिख लो, प्रश्न सूचक वाक्य। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, किसी से प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं, किसी से हम प्रश्न पूछते हैं। हम किसी से पूछते हैं जैसे कि क्या खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, किसी से प्रश्न पूछा। हम किसी से क्या करते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं। मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ है, सब्जियां खरीद रहा है। तो मैंने क्या किया कि बेटा प्रश्न पूछा, मुझे पता नहीं है, मतलब हम किसी से प्रश्न पूछे। इसे बेटा हम एक चीज और कहते हैं, यस नो टाइप। प्रश्न सूचक वाक्य को हम बोलते हैं यस नो टाइप, ठीक है ना।
हाँ या ना, यस नो टाइप, मतलब कि इंटेरोगेशन WH टाइप 1 प्रश्न सूचक वाक्य। अब बेटा इसका सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एग्जाम मतलब कि रूल देखते हैं। रूल्स क्या होगा, रूल देखिए, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें, एज एम आर प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, यदि निगेटिव हो, यदि टेंस में नोट दिया हो निगेटिव हो, नकारात्मक, इंटेरोगेटिव नकारात्मक, यदि निगेटिव हो तो बेटा हम कहां पर मतलब कि नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगा देंगे। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नोट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, ING। फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूं हमने बहुत ही अच्छे से सीखा। हमने रूल्स देखा कि सबसे पहले WH टाइप 1 मतलब कि प्रश्न सूचक वाक्य, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं सबसे पहले वाक्य किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। एजेएमआर के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। यदि नोट होगा नहीं होगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब में ING फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब जैसे कि हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने कहा WH टाइप 1, यदि वाक्य प्रश्न सूचक वाक्य मतलब शब्द से स्टार्ट हो, प्रश्न सूचक शब्द से स्टार्ट हो, तो वाक्य बेटा फिर किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखिए हेल्पिंग वर्ब एजेएमआर, सब्जेक्ट बाद यदि नहीं दिया गया हो तो नोट लगाएंगे, मेन वर्ब ING फॉर्म प्लस मतलब ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके बाद तो मनाते हैं क्या, खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या लगेगा, आर, मतलब क्या लगेगा, आर। द प्लेयर्स इसके बाद हम देखेंगे वर्ब्स में क्या है, प्लेइंग द क्रिकेट और इन द फील्ड, हमने देखा सबसे पहले क्या बनाया, आर द प्लेयर्स प्लेइंग द क्रिकेट, कहां पर बेटा, इन द फील्ड। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से यह समझ में आया होगा WH टाइप 1। जैसे कि हमने क्या देखा कि जिन मतलब कि टेंस में हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं WH टाइप 1। अब हम सेकेंड मतलब कि लेते हैं एक और टेंस नंबर 2। ये बेटा क्या था, पहला। दूसरा लेते हैं, क्या माताजी
क्या माताजी मंदिर में, क्या माताजी मंदिर में पूजा नहीं कर रही हैं? क्या माताजी मंदिर में पूजा नहीं कर रही हैं? तो सबसे पहले देखते हैं, मैंने किसी से क्या किया, क्वेश्चन पूछा, क्या माताजी मंदिर में पूजा नहीं कर रही हैं? तुम देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा, माताजी। माताजी कैसा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो क्या लगेगा, इज। लगाइए मेरे साथ, बनाइए, साथ साथ बनाइए, इज। इसके बाद फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द मदर, द मदर। इसके बाद नहीं, तो मतलब क्या आएगा, नोट। सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या बताया, यदि नहीं दिया गया होगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नोट। यहां पर क्या लगेगा दो, नोट। नोट के बाद क्या लगेगा, मैन वर्ब। तो पूजा करना, पूजा करना को क्या कहते हैं, वर्शिप। वर्शिपिंग। क्या माताजी मंदिर, यहां से बेटा सॉरी एक मंदिर काट देना, दो मंदिर हो गए हैं। क्या माताजी मंदिर में पूजा नहीं कर रही हैं? तो क्या इज द मदर नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल? उम्मीद करता हूं हमने बहुत अच्छे से इतना पढ़ा और सीखा। अब एक टेंस हम आपको देंगे और आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करोगे। तो टेंस है हमारा, क्या, टेंस नंबर 3, क्या धोबी कपड़े नहीं धो रहा है? क्या धोबी कपड़े नहीं धो रहा है? अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताओगे। अब चलते हैं हम WH टाइप नंबर 2 पर। देखते हैं बेटा WH टाइप नंबर 2। चलो हेडिंग डालिए, WH टाइप नंबर 2। और इसका रूल्स लिखिए। रूल बेटा क्या होता है, सबसे पहले यदि WH फैमिली यदि वाक्य में बीच में दी गई हो तो बेटा फिर वाक्य किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से। WH फैमिली क्या होता है, व्हाट, वाई, हु, वेयर, हुम, ये बेटा क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। लिखो मेरे साथ साथ, लिखते चलिए, मैं बोल रहा हूं। वाई माने सबसे पहले लिखिए बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट लगवा दे रहा हूं। वाई, WH वाई, वाई माने क्यों। उसके बाद बेटा WHO हु माने कौन। HOW हाउ माने बेटा कैसे। इसके बाद वेयर, WHERE वेयर माने कहां। WHAT व्हाट माने क्या। बाकी की बेटा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट टॉपिक WH वर्ड का कराएंगे। WH फैमिली क्या क्या होती हैं सभी पढ़ा के नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल देंगे। अभी हम जो आपको मैंने बोले हैं उतने लिख लो। अब जैसी चलती है बेटा आप WH टाइप 2 रूल्स देखते हैं और इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले रूल्स इसका, यदि वाक्य में WH फैमिली दी गई है तो बेटा फिर वाक्य किससे स्टार्ट होगा, सबसे पहले WH वर्ड से। किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड प्लस WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब
WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या इसमें लगती है बेटा, एज एम आर, एज एम आर, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट। और यदि वाक्य में नोट दिया गया हो, मतलब यदि वाक्य WH वर्ड नकारात्मक हो तो बेटा फिर सब्जेक्ट के बाद यहां पर भी नोट लगा देना, नोट प्लस मेन वर्ब में क्या लगेगा, ING, फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम बेटा देखते हैं, जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मैं कह रहा हूं तुम क्या योजना बना रहे हो, तुम क्या योजना बना रहे हो। अब मैंने कहा कि यदि वाक्य में WH फैमिली दी जाए, जैसे कि बेटा व्हाट, वाई, वेयर, कुछ भी, हाउ, हु, तो टेंस किससे स्टार्ट होगा, मैंने रूल्स में लिखा हुआ WH वर्ड से, किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड। उसके बाद बेटा क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी मैंने तुम्हें बताया क्या होती है, AJMR। और हेल्पिंग वर्ब को मैंने हिंदी में भी बताया मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कि सबसे पहले क्या आता है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। और फिर क्या है, मतलब कि AJMR। उसके बाद सब्जेक्ट को मैंने जैसे पीछे बताया क्या होता है, कर्ता, जिसे बेटा डूअर कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं, प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब मैंने देखा कि इसमें WH वर्ड मतलब कि WH फैमिली बीच में दी, तो सबसे पहली बात किससे स्टार्ट होगा, देखिए मेरे सभी बहन भाई, तो किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से। तो क्या को क्या कहते हैं, व्हाई, बनाइए, व्हाट, क्या होगा, व्हाट। और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। व्हाई आर यू। अब योजना को हम क्या कहते हैं, काम कंटिन्यू है, बना रहे, मतलब योजना बना रहे हैं, मतलब तुम क्या योजना बना रहे हो, तो बेटा योजना बन रही है, काम कंटिन्यू है, एक्शन हो रहा है, तो बेटा फिर क्या योजना को क्या कहते हैं, प्लान, PLAN। लेकिन इसमें क्या लगी, ING। मेरे सभी बहन भाई ये बताएंगे क्या ये सही है, क्या ये सही है, किस किस को लगता है सही है, तो कमेंट में बताइए। बेटा ये गलत है, अभी ये गलत है, अब ये सही कब होगा, देखिए PLANNING, प्लानिंग। और इसमें NING क्यों लगा, क्योंकि जब भी किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले, यदि अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट से वोवेल्स आ रहा हो, तो लास्ट वाला अक्षर मेरे भाई ING लगाने से पहले वो डबल हो जाता है। जैसे कि प्लान, तो यहां पर क्या आ रहा था, ए, और बेटा यहां पर क्या आ रहा था, एन, प्लान, तो ए आ रहा था, ए की वजह से क्या हो जाए, प्लानिंग, NNING, प्लानिंग। जैसे कि मैं एक टेंस और ले रहा हूं, वह मैदान में क्यों नहीं दौड़ रही है, वह मैदान में क्यों नहीं दौड़ रही है। तो बेटा सबसे पहले WH फैमिली क्या लगेगा, WH वर्ड, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई के बाद वह,
क्या है, लड़की, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या आएगा, एज। और इसके बाद क्या आएगा, सी, और सी के बाद क्या आएगा, नॉट, क्योंकि मैंने बताया ना सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट। नॉट के बाद मैंने तुम्हें क्या बताया है कि एक्शन, मतलब कि जो भी वर्ब होगी, तो वर्ब इसमें क्या है, देखिए वर्ब इसमें क्या है, दौड़ना। दौड़ना क्या है, वर्ब, एक एक्शन हो रहा है, इसमें क्या है, एक्शन। वर्ब क्या होती है, एक्शन। और एक्शन देखिए बेटा इसमें क्या है, एक्शन कहां पर हो रहा है, दौड़ने में एक्शन हो रहा है, तो दौड़ने को क्या कहती है, रन। और इसमें एन से पहले क्या आया है, यू, एन से पहले क्या आया, यू, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, रनिंग, डबल एन आई एन जी, क्या हो जाएगा, रनिंग, डबल आर यू एन डबल एन आई एन जी, रनिंग। और कहां पर, रनिंग इन द फील्ड। Why is she not running in the field? उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और मेरे सभी बहन भाइयों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। सभी को क्लास बहुत अच्छे से तुमने देखा, सभी ने समझा। एक बार हम फिर रिवीजन किए ले रहा हूं। मैंने सबसे पहले क्या पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव, हमने पिछली वाली वीडियो बहुत अच्छे से कवर की। इसके बाद मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव पढ़ा। नेगेटिव में ये देखा बेटा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एज एम आर, उसके बाद बेटा नोट लगाते हैं, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके एग्जाम्पल देखे बेटा। फिर मैंने तुम्हें ये भी एग्जाम्पल बताए, रवि, रोहन, मैं और तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। जब भी एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो तब किसमें हम सीक्वेंस 231 के रूल्स में, जब भी किसी टेंस में 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट होते हैं तब हम 231 के सीक्वेंस में लगाते हैं। जैसे किसमें, सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। उसके बाद बेटा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी, इट, दे, ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। उसके बाद होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, कहने वाला, आई, वी, यू, आई मतलब आई, वी, और बेटा यू सामने वाला, सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हो, जो सुनने वाला होता है। तो हमने ये भी बेटा बहुत अच्छे से। इसके बाद मैंने पढ़ा इंटेरोगेटिव, WH टाइप 1, WH टाइप 2 पढ़ा। अब हम एक टेंस और देखते हैं। लकड़हारा, लकड़ी कहां काट रहा है। लकड़हारा लकड़ी कहां काट रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, WH फैमिली। तो WH फैमिली इसमें क्या है, कहां को क्या कहेंगे, वेयर। इसके बाद लकड़हारा, लकड़हारा कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। लकड़हारा एज, और लकड़हारा को क्या कहते हैं, वुड कटर। वुड कटर अब इसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, कटिंग, और क्या काट रहा है, लकड़ी, कटिंग दी वर्ड क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या आया, WH वर्ड, वेयर। उसके बाद क्या आया, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आया, सब्जेक्ट, वुड कटर। सब्जेक्ट के बाद क्या आया, मेन वर्ब, कटिंग। क्या होता है बेटा, कट,
लेकिन क्या था CUT, लेकिन यहां पर क्या आ रहा था वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल्स आ रहा था, तो लास्ट वाला अक्षर कैसा हो जाता है डबल। क्या होगा कटिंग, और क्या हो गया क्या काट रहा है, फैक्ट किस पे पड़ रहा है सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिसपे काम चल रहा हो तो जिसपे इफेक्ट पड़ रहा हो। जैसे खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं तो बेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाते किस पे पड़ती है बाद में, वर्ब इफेक्ट किस पे डालता है फुटबॉल पर, तो वो क्या होता है ऑब्जेक्ट जिस पे इफेक्ट पड़ रहा हो, और जो मतलब कि जो काम क्रिया हो रही हो वो क्या होती है वर्ब, और करने वाला कौन होता है सब्जेक्ट। तो यहां पर लकड़हारा, लकड़ी कहां काट रहा है, तो सबसे पहले कहां WH वर्ड वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, और इसमें काम करने वाला कौन है लकड़हारा सब्जेक्ट। यहां पर जैसे कि लिखा हुआ है सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद क्या आया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बाद क्या आएगी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है लकड़हारा वुड कटर, उसके बाद वुड कटर के बाद यदि नोट हो तो नोट लगाए, फिर क्या आएगा मैन वर्ब कटिंग, फिर क्या आया दी वुड, क्या काट रहा है लकड़ी। उम्मीद करता हूं मेरे सभी छोटे बड़े बहन भाइयों को क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बेटा यदि क्लास तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो एक कमेंट अपने भाई के लिए जरूर करके जाना, और ये क्लास हर उस बहन भाई को शेयर कर दो बेटा जो कहीं फीस नहीं दे सकते हैं, कहीं जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, आपका भाई आपको फ्री पढ़ा रहा है बिल्कुल, और कंप्लीट तैयारी कराएगा जितना, जैसे कि मैंने पहली क्लास में आपको सिलेबस बताया था, जो भी बताया था बहुत ही अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। अब आपका दायित्व बनता है कि यदि आपका भाई आपके लिए इतना कर रहा है तो ये क्लास हर बच्चे को, हर उस बच्चे तक सेंड करो जिसे इस क्लास की जरूरत है, जो कहीं जाकर फीस नहीं दे सकते हैं, कहीं जाकर नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने वादा किया था आपके भाई ने कि आपको इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि हर मतलब कि वो चीज़ दूंगा जो आप चाहते हो, इतना अच्छा कंटेंट दूंगा, बस मेरे साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहो हर बच्चे से, मैंने वादा किया है, बस मेहनत करते रहो। नेक्स्ट क्लास जब हो तो बेटा पिछली क्लास का रिवीजन करके आओ अच्छे से, और एक कमेंट अपने भाई के लिए जरूर करके जाना, और हर बच्चे ये क्लास हर अपने मित्र अपने चाहने वाले को जो भी हो ये क्लास उन्हें जरूर भेजना। और बेटा बस लास्ट टाइम पर यही कहूँगा कि समय रहते पढ़ाई कर लो, रील स्क्रॉल करना बंद कर दो, पढ़ाई कर लो बेटा, अभी पढ़ाई करने का समय है तो पढ़ाई कर लो, समय मत गवाओ। अभी जो बच्चे इंस्टा पर एक एक फॉलोअर्स के लिए उन्हें ऐसा लगता है कि इंस्टा पर रील बनाते हैं, जो लड़कियां जो लड़के कि एक एक फॉलोअर्स के लिए उन्हें ऐसा लगता है कि जब भी उनका एक फॉलोअर्स बढ़ जाता है, 2 हो जाते हैं, तो बेटा उन्हें बहुत मतलब कि खुशी होती है मन में, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जीवन में कुछ बन जाओगे, कुछ कर लोगे तो एक नहीं बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपके पैशन को फॉलो करेंगे, आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो समय अभी पढ़ाई का है, समय अभी बेटा पढ़ाई को दो, कुछ कर लो। आपके माँ बाप को आपसे आस है, मैं ये क्लास लेके आया हूं, कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, और लगे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। माँ सरस्वती सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत। सभी मेरे बहन भाइयों को